हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स लेकर आई हूँ जो कि ऑर्नामेंटल हैं, साथ में बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं और इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ही कलरफुल प्लांट है और इसकी और जो वैरायटी है मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, बहुत ही कलरफुल है। गार्डन में आपके कलर को ऐड करता है जिससे आपका गार्डन और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो प्लांट है इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो प्लांट बहुत पहले से लगा हुआ है फ्रूटिकोसा प्लांट, तो मदर प्लांट जो रहता है उसके साथ में नीचे में जड़ों में यहाँ आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसको आप अलग से निकाल कर और दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा पौधा तैयार हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं। तो पहला पौधा था फ्रेंड्स कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा। दूसरा जो प्लांट है जिसको आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं वो है फ्रेंड्स मनी प्लांट। आप लोग सभी जानते होंगे ये जायंट लीफ मनी प्लांट है। मनी प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। मनी प्लांट बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग होम डेकोर प्लांट्स होते हैं। इसको पानी और मिट्टी में दोनों तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं इसकी कटिंग से। ढेरों कटिंग्स आप काट लें एक बार अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो, और उसकी अगर रूट्स निकल नहीं रहे हैं तो उसको तेज़ी से रूट्स ग्रो करने के लिए कि रूट्स अगर जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि आप दूसरे पौधे उससे तैयार कर सकें, तो उसके लिए आप किसी कांच की बॉटल में पानी भर के और उसमें अपना पौधा जो है कटिंग्स जो है वो डाल दें, जिससे कि आपका जो प्लांट है कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से उसमें रूट्स डेवलप हो रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। रूट्स जब डेवलप हो जाए तो आप उसको नए पॉट्स में लगा सकते हैं, तो बहुत सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्लांट है वो है सिंगोनियम प्लांट, जिसे एरोहेड भी कहते हैं। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, इसे एरोहेड भी कहते हैं। एरोहेड बहुत ही इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसकी जो पत्तियां बिल्कुल इस तरह से नुकीली होती हैं। ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसे एरो की तरह ये नुकीली होती है, इसीलिए पॉइंटेड होती है, इसलिए इसे एरोहेड भी कहा जाता है। वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ड्वार्फ सिंगोनियम। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, तो जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसको आप अलग पौधे को निकाल कर अलग गमले में लगा सकते हैं, तो इससे आपका और भी प्लांट तैयार हो जाएगा। सिंगोनियम्स बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं। वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। पत्तियों का जो कलर होता है बहुत डिफरेंट कलर का होता है, जैसे पिंक कलर की पत्तियों वाले सिंगोनियम्स होते हैं, ग्रीन कलर की पत्तियों वाले, ब्लैक कलर की पत्तियों वाले भी होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, सस्ते ही मिलते हैं। एक बार अगर आप ले आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके घर में चलेंगे ये पौधे। तो बेहद खूबसूरत पौधों में से एक है सिंगोनियम प्लांट। इसके अलावा जो प्लांट है जो आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं वो है रबर प्लांट। ये देखिए, इसे बरगंडी कलर की पत्तियों वाले रबर प्लांट कहते हैं। वैसे रबर प्लांट की और भी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे वेरीगेटेड वैरायटीज़ जो होती है उसको रूबी रबर प्लांट भी कहते हैं। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। इसको फाइकस एलास्टिका भी कहा जाता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा आप इसको इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां जैसे यहाँ से निकाल दिया आपने तोड़कर, तो ये सारी जो इसका जो ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक आप मिट्टी में दबा दें तो आप देखेंगे कुछ महीनों में इसकी जो रूट्स है वो तैयार हो जाते हैं पत्तियों के। फिर उसको आप गमले में लगा लें तो इससे आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। आप एक बार ले आते हैं अपने घर में तो लॉन्ग टर्म में ये पौधा आपके घर में बना रहेगा। बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, हवा को प्यूरीफाई करता है और हवा में घुले हुए जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको प्यूरीफाई करता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आप इसको एक बार ले आएँ
तो इसको एक बार डायरेक्टली बड़े गमले में ही लगाएं, बार बार गमले में चेंज ना करें, पौधे को रिपोर्टिंग ना करें, वरना आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो ये था रबर प्लांट, जिसकी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसकी पत्तियों से लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ जिसमें फ्लावरिंग बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स ये है बोगनविलिया, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये आउटडोर प्लांट है, जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं, कलर्स बहुत सारे आते हैं इसमें, रेड, पिंक, वाइट, इस तरह के बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे रंग मिलते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो वहाँ से आप ले सकते हैं कटिंग और फिर इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फ्लावरिंग प्लांट दिखाती हूँ, ये है कनेर, जिसे ओलियंडर भी कहा जाता है। बहुत पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म में चलने वाले प्लांट है, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। कलर बहुत सारे आते हैं, जैसे वाइट, येलो और पिंक, रेड, इस तरह के कलर्स आते हैं। तो बेहद खूबसूरत प्लांट है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स जिसको आप कटिंग से लगा सकते हैं वो है फ्रेंड्स, ये देखिए स्नेक प्लांट, जिसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नाम होता है। स्नेक प्लांट इसका कॉमन नेम होता है। ये ना ऐसा पौधा है, अगर आपके घर में सांप आता है या आपके घर ऐसी जगह में जहाँ पे सांप आने का डर रहता है, तो आप इस पौधे को लगाएंगे तो आपके घर में सांप नहीं आएगा, क्योंकि इस पौधे से सांप बहुत डरते हैं और जहाँ ये पौधे लगे होते हैं वहाँ पे सांप नहीं आते हैं। इस प्लांट की खास बात है कि वैराइटीज़ बहुत सारी होती है और हवा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्यूरीफाई करते हैं। एक पौधा ले आए तो आप सालों साल इससे हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता रहता है अपने आसपास। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं और आप खुद ही परेशान हो जाएंगे इस पौधे को रोज़ हर महीने आप देखेंगे तो फ्रेंड्स एक बार मैच्योर हो जाए पौधा तो ढेरों पौधे निकल आते हैं इसके आसपास। तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे तब इसकी रिपोर्टिंग करते करते। तो ये पौधे एक बार लगा के छोड़ दें तो इस तरह से ग्रो होते रहते हैं। तो बड़े गमले में लगा दें, पानी बहुत कम दें, इन पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। कटिंग, इसकी पत्तियों की कटिंग से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफाइंग प्लांट, हवा में घुले हुए टॉक्सिन्स को प्यूरीफाई करता है और सस्ते भी मिलते हैं। वैराइटीज़ इसकी डॉफ वैरायटी है, ये जो वैरायटी है, बाकी लंबी पत्तियों वाले इसकी वैराइटीज़ होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। ये थोड़े पॉइजनस भी होते हैं, तो जब इस पर काम करें तो थोड़ा सा ध्यान दें। ख़ास तौर से जब इसकी पत्तियों को आप काटेंगे तो उससे एक वाइट कलर का सैप निकलता है, वो हाथ में जब भी लगे तो उसको हैंड वॉश अच्छे से ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस होता है, तो उससे थोड़े बचने की आवश्यकता होती है। इसमें बस फर्टिलाइज़र एक बार दे दें और सालों भर ये चलता रहता है बिना किसी फर्टिलाइज़र के। और पानी बहुत कम दें, मिट्टी सूख जाती है तब दें, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसको आप, ऐसा पौधा है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है, बिल्कुल भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये घर के किसी भी कॉर्नर में बहुत आसानी से रह जाता है। वॉशरूम में रखना चाहें, बेडरूम में रखना चाहें, बालकनी एरिया, गार्डन एरिया, किचन, कहीं भी रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। लेकिन जहाँ पे अच्छी रोशनी मिले वहाँ पे इसको रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक ही पौधे से हज़ारों पौधे बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। इसके अलावा जो प्लांट है जो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश आइवी प्लांट। इंग्लिश आइवी प्लांट बेहद ही खूबसूरत पौधों में से एक है। इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगा कर रखें तो बहुत अच्छा लगता है और इसको कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इंग्लिश आइवी एक ऐसा प्लांट है कि इसको थोड़ी सी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इतना ध्यान देना पड़ता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना पड़ जाए इसके गमले में। अगर एक बार बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाता है आपके प्लांट में तो दोबारा उसमें तभी पानी दें जब उसकी मिट्टी गमले की पूरी तरह से सूख जाती हो। अगर आप इसकी मिट्टी, इसके गमले में बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इससे जो प्लांट की जड़ें हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाती है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इतना ध्यान देंगे और इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे। कोशिश करें सुबह की, जहाँ पे इसे हल्की धूप मिल जाती हो 2-3 घंटे की, वहाँ पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती रहेगी। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि घर में रखना शुभ भी माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से, तो लकी माना जाता है घर में रखना। और ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके अलावा भी इसकी
कंप्लीट ये ग्रीन कलर की पत्तियों वाले वैराइटीज़ आते हैं। आप लोग किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से ये पौधा आप लोगों को मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आजकल मिलता है पौधा, तो फ्रेंड्स वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। कटिंग अगर दोस्तों के पास है आपके तो वहाँ से कटिंग्स ले सकते हैं। कटिंग्स जब भी लगाएं तो थोड़ी मोटी लगाएं, तो वो वाली कटिंग्स जल्दी लग जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है ये पौधा। बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। महीने में बस एक बार फर्टिलाइज़र दें और फिर पानी ही मिट्टी सूखने के बाद दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। गर्मियों में इसके ऊपर पानी का शावर करें, सुबह शाम को नहीं तो प्लांट में कीड़े मकोड़े और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी और खुशी बना रहेगा। तो इतना आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।